नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में है। हमारे देश में सांपों के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं, जिनमें से सबसे बड़ी धारणा यह है कि सांपों के पास में मणि होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ सांप मणिधारी होते हैं, यानी कि उनके सर के ऊपर एक अत्यंत मूल्यवान एक चमत्कारी पत्थर होता है, जिसको हम सभी लोग मणि कहते हैं। नागमणि यानी कि जहरीले नाग का वो मूल्यवान पत्थर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिस इंसान के हाथों में लग जाए उसकी किस्मत ही बदल जाती है। इससे पहले भी कई लोग नागमणि के बारे में सुनते और पढ़ते हुए आए हैं और इसका जिक्र हजारों सालों से होता आ रहा है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि इससे इतना तेज प्रकाश निकलता है कि इसकी रोशनी से देखने वाले की आंखें तक चौंधिया जाती हैं। इसके चमक के आगे हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है। अगर भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं की बात करें तो उनमें भी कई बार नागमणि का जिक्र किया जा चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागमणि को भगवान शेषनाग धारण किया करते हैं और पुराणों के अंदर भी नागों के कई किस्से हैं और भगवान कृष्ण का भी इसी तरीके से एक नाग कालिया नाग से सामना हुआ था। नागमणि का रहस्य आज तक भी अनसुलझा है। आम जनता में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नागों को देखा है जिनके सिर पर मणि स्थित थी और ये सिर्फ और सिर्फ विशेष नागों के सिर पर स्थित होती है। भारत के एक प्रमुख ग्रंथ बृहद संहिता में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार संसार में मणि धारक नाग मौजूद हैं और ऐसे नागों का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। नागमणि अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली, मूल्यवान और अलौकिक होता है। कहा जाता है कि ये मणि जिसके पास में होता है उसके ऊपर जहर का प्रभाव नहीं होता है और वो इंसान रोग मुक्त होता है। वराह मूल्य बताते हैं कि जिस राजा के पास में मणि होता था वो अपने शत्रुओं पे आसानी से विजय प्राप्त कर लेता था और उनके राज्य में समय से बारिश भी होती थी और उनके प्रजावासी हमेशा एक खुशहाल जिंदगी को बिताते थे। कहा जाता है कि जब एक नाग की आयु 100 साल हो जाते हैं तो उसके अंदर ये नागमणि जागृत होने लगती है और ये मणि आ जाने के बाद में वह नाग किसी भी रूप को धारण कर सकता है, यानी कि वो एक इच्छाधारी नाग बन जाता है। जब तक उस नाग के पास में ये मणि होती है तब तक उसकी मौत नहीं हो सकती। कहा जाता है कि जब मणि को नाग से अलग किया जाता है उसी पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन क्या वास्तविक में नागों के पास में मणि होता भी है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है और ये आज तक भी एक रहस्य बनकर रह गया है। काला नाग जो कि नागमणि को धारण करता है वो नाग परिवार की वासुकी वंश का है और ये प्रजाति इंडिया के अंदर नागालैंड में ही पाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कोबरा मणि कैसे विकसित होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कोबरा की उम्र 100 सालों से अधिक हो जाती है और उसका जहर जो है वो समाप्त नहीं हुआ होता तो वही जहर कड़ा होकर एक इंद्रधनुषी टाइप का मोती का रूप ले लेता है और वो शिकार करने के लिए इसका उपयोग करता है। कोबरा शायद एक ही एकमात्र सांप है जो कीड़े खाता है और दूसरे सांपों को भी खा जाता है। प्रोफेसर हैरिसोल्ड, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्राकृतिक परिस्थितियों में नागमणि को श्रीलंका के अंदर देखा था और उन्होंने उसके कुछ टुकड़ों पर खोज भी की थी, उन्होंने पाया था कि मणि एक क्लोरोफिन नामक एक खनिज से बना होता है जो कि बहुत ही दुर्लभ किस्म का होता है। कुछ तरह के क्लोरोफिन तो बस थोड़ी देरों के लिए गर्म करने के लिए भी घंटों तक चमकते ही चमकते रहते हैं और लोगों के मन में गलत धारणा बैठ चुकी है कि मणि नागों के हुड में होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। शुरुआत में नागमणि उतना चमकीला नहीं होता, लेकिन बार बार धोने के बाद वो एक धारदार तलवार की तरह चमकीला हो जाता है। कुछ ठग लोग हमें नागमणि के नाम पर रिमोट से जलने वाला नकली नागमणि दिखाते हैं और वो इस तरीके से निर्दोष और मासूम भक्तों का मजाक बनाते हैं और उनकी आस्था से खिलवाड़ करते हैं। और कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि नागमणि काले रंग का होता है, लेकिन असल में वो मणि नहीं होता। वो काला पत्थर कोबरा सांपों में ही पाया जाता है जो कि कोबरा के फन के पीछे होता है और उसके अंदर भी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो मणि नहीं होता। वो विष के असर को कम कर देता है और उसके अंदर विष सोखने की क्षमता होती है और सपेरे इस पत्थर को अपने उपयोग के लिए निकाल लेते हैं या फिर वो निकाल कर बेच देते हैं। कई सपेरे तो नकली पत्थर लगाकर सांपों के सिर पर फेविक्विक लगा के चिपका देते हैं और लोगों को नागमणि दिखाकर पागल बनाते हैं। नागमणि के बारे में ये बातें सच होने की संभावना भी है, क्योंकि मछलियों में भी ऐसा ही एक मोती पाया जाता है जो कि अंधेरे में बहुत ही ज्यादा चमकता है ताकि कीड़े और मकोड़े उसके लाइट से आकर्षित होते हैं और मछली उन कीड़े मकोड़ों को खा लेती है। 100 वर्ष की आयु में अब नाग बूढ़ा हो चुका है और अब उसके अंदर शिकार पर जाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसके अंदर ये मणि जीवों को आकर्षित करने के लिए विकसित होता है। इसीलिए मणि को सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना मान लेना बहुत ही गलत होगा। अगर आप सभी लोगों के पास में कुछ भी रोचक जानकारियाँ हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको नागमणि की बातों पर विश्वास है या नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।